आवर्धन द्वारा 2.662 को देखिए। आवर्धन द्वारा 2.662 को देखिए। प्यारे बच्चों, एकदम आसान है। आवर्धन द्वारा मतलब कि ना लेंस आता है, देखे होंगे इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में एगो लेंस आता है, जिसको लेते ही हम लोग लगता है कि साइंटिस्ट बन जाते हैं, सब कुछ देखने लगते हैं ऐसे करके, होता है ऐसा ना। तो उसी के द्वारा देखना है। क्या देखना है? 2.662। सबसे पहले यह सोचना है कि 2.662 जो है वो किसके बीच में है? 1 और 2 के बीच में, 2 और 3 के बीच में, 3 और 4 के बीच में, कि 5 और 6 के बीच में? किसके बीच में है बताइए? तो 2.662 ये 3 नहीं है और 2 भी नहीं है, दोनों के बीच में है। 2 से ज्यादा है और 3 से कम, तो किसके बीच में है? ये 2 और 3 के बीच में। किसके बीच में है? 2 और 3 के बीच में। तो हमें क्या करना है? एक रेखा खींचना है सबसे पहले, और रेखा खींच के अब ये ग्राफ पे खिंचाएगा। चलिए हम ग्राफे पे कॉपी बनाते हैं ना, हमारे पास भी ग्राफ का कॉपी है। हम ग्राफ का कॉपी पे देखिए बना रहे हैं। आई एम बनाइंग दिस इन ग्राफ के कॉपी। हम इंग्लिश जाना तो नहीं। देखिए ग्राफ का कॉपी ऐसे ही होता है, ठीक। तो हमें क्या करना है? ऐसा ग्राफ का कॉपी ले लेना है, इस पे 2 दशमलव इसको दर्शाना है। तो अब इस पर हम ऐसा ग्राफ का कॉपी ले लेंगे। अब इसमें तो लाइनिंग दिया हुआ है पहले से, हम कॉपी पे ही बता देंगे क्योंकि पहले से लिखा हुआ आ रहा है। लिखा हुआ ना आता तो बन जाता। हम एक लाइन खींचेंगे सबसे पहले ना, इधर लिख देंगे 2, इधर लिख देंगे 3। 2 और 3 के बीच हो गया, ये बीच में है ना। तो एक तरफ 2 लिख दिए, एक तरफ क्या लिख दिए? इसी के बीच में ही आएगा, इसी के बीच में ही आएगा, इसी के बीच में ही आएगा, इसी के बीच में ही आएगा। अब देखिए क्या करेंगे, यहां से अब इसको बांटेंगे हम लोग 10 भाग में, बराबर बराबर 10 भाग में बांटना है। 10 भाग में बांटने के लिए इसको 9 बार काटना होगा। कितना बार काटना होगा? 9 बार। अब 10 भाग में बराबर बराबर बटाएगा कैसे? इसके लिए हम लोग स्केल ले लेंगे और देख लेंगे कि एकदम बराबर बराबर बटना चाहिए 10 भाग में। तो हम थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा लेते हैं। ये 10 हो गया, 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाँ 10 भाग में हो जाएगा। यहां पे इसको 3 कर देते हैं और ये यहां पर कर देते हैं कुछ इस तरह से। ये देखिए 10 भाग में बांटना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गिन लीजिए। कटल का 9 बार काटे हैं लेकिन 10 बार पड़ गया होगा। 1 2 3, देखिए गिन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कट गया 10 भाग में। अब क्या करना है? इसमें दशमलव देना है। ये लिखाएगा 2.1, क्या नीचे लिख दीजिए 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9। 10 भाग में काट के इसको हम बांट लेंगे 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9। इतना होने के बाद अब देखिए हमको खींचना कौन सी है? 2.662। कहां है 2.6? यही ना है, यही ना है। अब बताइए, ये 6 है, ये 2.7 है, तो ये जो आएगा इसके बीच में आएगा। तब अब हम, अच्छा ये का स्टेप छूट गया इसका ना, एक स्टेप छूट गया, रुकिए हम कर दे रहे हैं उसको।
ये एक्सरसाइज कितना था? 1.3। एक स्टेप छूट रहा है। क्या छूट रहा है? देखिए, सबसे पहले ये दिखाना था कि ये किसके बीच में है, तो एक और लाइन खींचेंगे इससे, और सबसे पहले ये दिखा देंगे कि ये किसके बीच में है। देखना ना, बड़ा बढ़िया डिजाइन बनेगा एगो। ये दिखा देंगे एक, इसको भी बराबर बराबर बांटेंगे 10 भाग में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वो बेसी हो रहा है ना? ठीक। अब हुआ ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये जो संख्या है किसके बीच में है? 2 और 3 के बीच ना, तो इसमें 2 और 3 को घेर देंगे। घेर दिए, घेर दिए 2 और 3 को। अब घेर दिए यहां पे 2 और 3 को। अब ये संख्या 2.6 मिल गया, तो 2.6 और 7 के बीच में है, तब इसको घेर देंगे हम। दो और 2.7 और 2.6 को घेर दिए। अब यहां पे फिर से लिखाएगा, देखिए फिर अब क्या लिखाएगा, देखिए अब लिखाएगा एक बार और, अब की बार लिखाएगा ये अब हेजा लिखाएगा 2.6, हेजा लिखाएगा 2.7। अब फिर बीच में बटाएगा 10 हाली, तो 10 हाली बटा गया है। 2.61, 2.62, 2.63, 2.64, 2.65, 2.66, 2.67, 2.68, 2.69 लिखा गया। अब देखिए यहां पर शुरू वाला में 2 आया था, बाद में 2 कोची आ गया 6, इसके बाद में 2 देखिए 6 आ गया है। अब ये कहां घेरेंगे हम इसको, इन दोनों को ना, ये जब तक पूरा ना आ जाए तब तक ये प्रोसेस चलता रहेगा। इन दोनों को घेर दिए, किन्हीं दोनों के बीच में है। अब हम फिर से नीचे लाएंगे इसको, अब की बार आ जाएगा, देखना फिर से नीचे लाएंगे इसको। अब की बार हेजा क्या लिखाएगा 2.0, अब की बार लिखे नीचे लिखाएगा 2.66, हेजा लिखाएगा 2.67, अब बीच में क्या लिखाएगा 2.66, 2.66, 2, 2.66, 3, 2.66, 4, 2.66, 5, 2.66, 6, 2.66, 7, 2.66, 8, 2.66, 9 आ गया है का? देखो तो 6, 2 कहीं आ गया, लिख देंगे पी। पी 2.662 को निरूपित करता है। पी किसको निरूपित करता है? 2.662 को निरूपित करता है। अब तनकी से बढ़िया से इसको घेर देंगे, तनकी अच्छा लगे, तो इसके लिए क्या करेंगे, ये देखिए हिजे से चालू होता है, तो इसको ऐसे, इसको ऐसे, फिर यहाँ से चले थे तो इसको ऐसे, ये वाला बिंदुआ से हेजा, फिर हई वाला बिंदुआ से हेजा,
फिर हाई वाला बिंदु से यही जा, देखिए बन गया। कुछ बुझाया? मतलब क्या है ना, देखो इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या है, ये लेंसवा है वो वाला, इसको लेंसवा बना देते हैं, डटिया बना देते हैं। ये लेंसवा है ना, समझ में आया कुछ यही? इसे पकड़ के ना देखा जाता है, वह है। ये क्या है ना, जूम करके देख रहे हैं। अब मैप पर देखते होंगे तो देखते होंगे बिहार दिखाता होगा, फिर और जूम करते होंगे तो रोहतास दिखाने लगेगा, और जूम कीजिएगा तो सासाराम दिखाई देगा, और जूम कीजिएगा करवंदिया आ जाएगा, और जूम कीजिएगा अपना घर दिखाई देने लगेगा। होता है कि नहीं होता? इसे वही सिस्टम है। ये सबसे पहले 2 3 दिखाई दिया, फिर क्या दिखाई है 2.6 से 2, फिर क्या दिखाई दिया 2.66 से 2.67, फिर असली में जो दिखना था वो दिखाई दे दिया। यहाँ पे समझ में आया? नहीं समझ में आया तो अभी रुकिए, चलिए इसको बना लीजिए पहले। ये देखिए उत्तरोधन अवर्धन कर रहा है, इसको देखना है ना। बताइए ये किसके किसके बीच में है, सबसे पहले ये समझाइए हमको। 2.437 तो किसके बीच में है? पहले 2 और 3 के बीच फिर से हो गया ना, तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक लाइन खींचेंगे। 10 बार काटना है ना इसको, बिना स्केल का कैसे कटाएगा? बात नहीं तुमको? हो गया 10। कै बार काटेंगे इसको? 10 बार काटना भी है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कहना जी 10 बार कट गया। अब यहां पर चलो ये बार बार ना बनाना पड़े, इसलिए हम इसको थोड़ा सा कॉपी कर लेते हैं। तो एक ही चीज बार बार हमको बनाना पड़ रहा है, टाइम बच रहा है, बचेगा इसे। समय का वैल्यू समझिए, समय बहुत दुनिया का सबसे कीमती चीज क्या है? समय। इससे ज्यादा कीमती कुछ है ही नहीं है। यहां पर क्या लिखाएगा 2, और यहां पर क्या नहीं 2 नहीं, यहां पर 0 ना भी। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कौन सा घेराएगा? 2 और 3, क्योंकि फिर से 2 और 3 के बीच ना गया। अरे बोलो, समझ में आ रहा जो समझा रहे हैं हमें? 2 और 3 के बीच आ गया ना, तो ये आ गया 2 और 3 के बीच। फिर से अब बनाएंगे ना इसको, अब ले लेंगे यहां पर अब इसका काम नहीं है। अब हैजा क्या लिखाएगा 2, हैजा क्या लिखाएगा 3, बीच में क्या लिखाएगा 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 5 2.6 2.7 2.8 2. होगा? अरे बोलो ना जी, अरे होगा। अब की बार कौन गिराएगा 2.4 और 2.5? समझ में आ रहा है गिरा रहा है? 2.4 और 2.5 गिराएगा। फिर से अब क्या लिखाएगा दोनों तरफ 2.4 और 2.5 2.41 2.42 2.43 2.44 2.45 2.46 2.47 2.48 2.49 2.49
9। अब की बार क्या कहलाएगा बोलो? 4 3 ना, 2.4 3 और 2.4 इसी के बीच में होगा। बोलिए बोलिए, तो बुझा रहा है? कोई दिक्कत है? नेक्स्ट, अब क्या लिखाएगा? एक बार और जा, ये काटे थे उसको देते इससे। अब की बार आ जाएगा ना? अब आए, अब तो फाइनल आ रहा है ये। दो 2.43 और 2.44, यहां पाएगा 2.431, 2.432, 2.433, 2.44। 1 मिनट, गलती लिख रहे हैं क्या? तो सही लिख रहे हैं, 4 नहीं, 4 3 4, 2.43, 5 2.43, 6 2.43, 7 2.43, 8 2.43, 9। अब तो आ गया है, देख लो कहां है, ये है ना P। क्या लिख देंगे? P 2.437 को निरूपित करता है। हमको नहीं लगता है कि दिक्कत होना चाहिए। अब आ गया? आए, अभी थोड़ा सा इसको डिजाइनिंग बाकी है ना। हो गया ना? बुझा रहा है अब? समझ में आया? कि अभी गड़बड़ लग रहा है? आए, ना बुझाया अभी? बोलिए, अरे बोलो ना जी, कोई दिक्कत है? इसको बनवा देते हैं। ये रेकरिंग है। रेकरिंग का मतलब होता है रिपीटेशन। ए, एक, दो, तीन, चार। 4 बार लिख ही लेते हैं इसको, 4 बार ये करता है। वो लोग 4 बार कहाँ से आएगा? में 3 को है। इसको लिखेंगे तो 5.537 ऐसा कुछ लिखा जाएगा। नहीं नहीं, 3 7 केवल है, 3 7 7 ऐसे लिखा जाएगा। तो हम 2 को खाली लिखेंगे ना। किसके बीच है? पहले 0 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10, 5 और 6 के बीच है 5 6, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 6 7 8 9। अब आ जाएगा 5.3 न हो, ये घिराएगा ना 5.3 और 5.4, 5.31, 5.32, 5.33, 5.34, 5.35, 5.36, 5.37, 5.38, 5.39, 3 7 वाला 3 8 वाला गिराएगा ना, आ जाएगा अब की बार। आए नहीं, ये वाला दर्शाएंगे, एक बार और दर्शाएंगे। 3 7, 5.38, 5.3, 7 1, 5.3, 7 2, 5.3, 7 3, 5.3, 7 4, 5.3, 7 5, 5.3, 7 6, 5.3, 7 7, 5.3, 7 8, 5.3, 7 9। यही है अपना पी। पी 5.37 रेकरिंग को दर्शाता है। आंसर। कोई दिक्कत है? बुझा गया? अभी घेरना है, ऐसे इसको मिला दिए, 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 हो गया। बुझा रहा है? कोई दिक्कत है? समझ आया? ठीक है, इस तरह से ये जो चैप्टर है खत्म हो गया। कल अगला चैप्टर चालू होगा। आज के लिए इतना ही।